नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदर मैन या यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पूरे इलाके में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा मुख्य रूप से सभी जगह पर। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सभी इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है दोस्तों। श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, उधमपुर, गुलमर्ग, काजीगुंड सभी जगह शुष्क मौसम रहने की संभावना है। सिमिलरली उसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सभी जगह शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लेकर शिमला और कुल्लू, मनाली, ऊना सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी मेनली सभी जगह ड्राई वेदर रहने की संभावना है। कुछ छिटपुट बादल नज़र आ सकते हैं। नैनीताल और पंतनगर आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है छिटपुट बौछारें भी गिर जाएं, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हल्की बारिश ही होगी, अगर हुई तो छिटपुट बौछारें या खंड वर्षा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अमृतसर, तरन तारन, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, भटिंडा सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। सिमिलरली उसी तरह हरियाणा में भी सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, हिसार, चरखी दादरी और दिल्ली एनसीआर, यमुनानगर सभी जगह ड्राई वेदर रहने की संभावना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी मेनली अधिकतर इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं राजस्थान के, जिसमें कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में कुछ बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है हल्की बारिश भी हो जाए। लेकिन बाकी जो इलाके हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और पाली, गंगानगर, अजमेर, जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर में भी कुछ हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। और बाकी इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मेनली सभी जगह पर ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। पश्चिम में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, शामली, मथुरा, आगरा, इटावा, फिरोज़ाबाद और झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, बरेली, लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें वाराणसी और अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन इलाकों में कुछ हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। छिटपुट बौछारें भी हो सकता है गिर जाए। बाकी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। पटना, गया, नवादा, भागलपुर, दरभंगा और लातेहार, किशनगंज और कटिहार सभी जगह पर खंड वर्षा या लाइट रेन की संभावना बिहार में रहेगी। मेनली जो मध्य से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा संभावना रहेगी और तराई वाले क्षेत्रों में भी रहेगी। आगे अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगह पर मतलब हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो सामान्य बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। मेनली ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश की ही संभावना रहेगी। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सभी जगह पर लाइट रेन और कुछ कुछ जगह पर मध्यम बौछारें कुछ देर के लिए हो सकता है गिर जाएं। गंगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो लाइट रेन की संभावना सभी जगह पर रहेगी। मालदा, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। सिमिलरली उसी तरह उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गैंगटॉक, सिक्किम और इन क्षेत्रों में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी सभी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी, जिसमें रांची, दुमका, जसीडीह और आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना झारखंड में रहेगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो मध्य से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्र हैं वहाँ पर मेनली बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन बादल आपको उत्तरी क्षेत्रों में भी नज़र आ सकते हैं,
यहाँ पर अंबिकापुर से लेकर रायपुर और नीचे के क्षेत्रों में अंबिकापुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ और महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, इन क्षेत्रों में बादल नज़र आने और हल्की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी जो बचे हुए इलाके हैं उत्तर पश्चिम के, यहाँ पर ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जिनमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, शहडोल, इन क्षेत्रों में कुछ बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है छिटपुट बौछारें भी गिर जाएं। बाकी क्षेत्रों में जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, खजुराहो, सागर, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गुना, ग्वालियर, भिंड, निवाड़ी और मुरैना, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। ऊपर गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। अहमदाबाद से लेकर नीचे तक के क्षेत्रों में, और वडोदरा से नीचे के क्षेत्रों में हो सकता है मध्यम बौछारें भी कहीं कहीं पर गिर जाएं। और सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो सौराष्ट्र में जो राजकोट से नीचे के क्षेत्र हैं, जिसमें भावनगर और वेरावल और जूनागढ़ और आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। बाकी सौराष्ट्र के क्षेत्र और कच्छ के रीजन में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोस्टल महाराष्ट्र में लाइट रेन की संभावना है। मुंबई, पालघर, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। उसी तरह अंदरूनी महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, जिसमें पुणे, अहमदनगर, सतारा और जलगांव, भुसावल, इन क्षेत्रों में लाइट रेन, और मराठवाड़ा में मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, और यहाँ पर मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। और अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी, अकोला, नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में। अगर नीचे की तरफ तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भी सभी क्षेत्रों में लाइट रेन और कुछ कुछ जगह पर मध्यम बौछारें कुछ देर के लिए तेलंगाना में गिर सकती है। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम, सिरपुर, कागज़नगर, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, सभी जगह पर तेलंगाना में बारिश की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन की संभावना सभी क्षेत्रों में रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ देर के लिए मध्यम बौछारें भी मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में गिर जाएं। विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा, चित्तूर, तिरुपति, सभी जगह बारिश की संभावना रहेगी। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जो दक्षिणी कर्नाटका का क्षेत्र है, जिसमें चित्रदुर्गा, हसन, बेल्लारी, बेंगलुरु, मैसूरू, चामराजनगर, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी, लेकिन जो गुलबर्गा, रायचूर, गदग और आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है मध्यम बौछारें कुछ देर के लिए गिर जाएं। कोस्टल कर्नाटका में मैंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में, उडुपी, मैंगलुरु, आसपास के क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। उसी तरह गोवा में भी लाइट रेन की संभावना सभी इलाकों में रहेगी। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी सभी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी या पैची रेन की संभावना रहेगी। कन्नूर, कोझिकोड, थिरुवनंतपुरम, शोरानूर, थ्रिसूर, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में खंड वर्षा या पैची रेन आप कह सकते हैं, सभी जगह पर संभावित है। मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, पुदुचेरी, चेन्नई, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर, इन क्षेत्रों में पैची रेन की संभावना रहेगी। लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं, खासकर चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर हो सकता है कुछ मध्यम बौछारें भी कुछ देर के लिए गिर जाएं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना सभी आइलैंड्स पर रहेगी। लक्षद्वीप में लाइट रेन की संभावना सभी आइलैंड्स पर रहेगी। तो ये था दोस्तों 21 सितंबर 2025 का समस्त भारत का मौसम पूर्वानुमान। जानकारियाँ अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।